हेलो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में झिलमिल पुस्तक में पाठ नंबर 2 को पढ़ेंगे। और हमारे पाठ नंबर 2 का नाम क्या है? बड़ा। क्या नाम है? बड़ा। और आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बड़ा। ये कहानी इससे संबंधित है। ठीक, जो हम इस पाठ में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और इस बड़े पाठ की कहानी को कौन से लेखक ने लिखा है? हरि कृष्ण दास गुप्त हरि। क्या नाम है इस कहानी के लेखक का? क्या नाम है? हरि कृष्ण दास गुप्त हरि। तो आप ये देखिए, चित्र में आपको ये दिखाई दिया बड़ा। ये आपने कहीं ना कहीं जरूर खाया होगा और आपको इसका स्वाद भी पता है। बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है ये। तो सारी कहानी इससे संबंधित है। तो अब मैं आपको यहाँ से समझाना शुरू करती हूँ। मैं बड़ा हूँ। कौन कह रहा है? ये बड़ा। ये बात कर रहा है अपने बारे में। मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा, सबने आपका इसका नाम सुना है ना। तो कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। बड़ा कह रहा है कि आप सब लोगों ने मेरा स्वाद जरूर लिया होगा, मुझे जरूर खाया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है। सारी दुनिया मुझे जानती भी है और मानती भी है कि मैं बहुत अच्छा बनता हूँ। ठीक, चटखारे ले लेकर मेरा स्वाद भी लेती है। आप सब लोग मेरा बहुत स्वाद लेते हो। अब लेखक क्या कहता है? सच में मेरे लिए उसकी लार टपकती रहती है। अब लार टपकना क्या होता है? मुंह में पानी आना। आपके सामने भी कोई आपकी मनपसंद चीज़ आ जाए तो आपका खाने का मन करेगा ना। तो वो क्या कहलाता है? लार टपकना। ये एक मुहावरा है। लार टपकना क्या है? मुहावरा। लार टपकना का अर्थ होता है मुंह में पानी आना। आगे, बड़ा नाम मुझे कैसे मिला, आप जानना चाहेंगे? अब ये देखिए, बड़ा अपने बारे में कह रहा है कि मुझे ये वाला नाम कैसे मिला। क्या आप मेरे बारे में जानना चाहेंगे? यूं ही बड़ा नहीं बन गया हूँ मैं। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। अब पापड़ बेलने का क्या होता है कि कई प्रकार के काम करना, यानी कष्ट सहना। बड़ा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलना भी एक मुहावरा है। अभी यहाँ पर एक मुहावरा ये आया था ना, लार टपकना। अब ये पापड़ बेलना भी एक मुहावरा है। भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े। और कष्ट कसाले, बहुत सारे कष्ट उसे झेलने पड़े। वो कौन कौन से कष्ट, वो भी आगे बताएगा। तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ। बड़ा कह रहा है कि मेरे को इतने सारे कष्ट झेलने पड़े, ऐसे ही मैं बड़ा नहीं बना हूँ। इसके लिए मुझे बहुत मुसीबतें सहन करनी पड़ी, तभी मुझे ये पद प्राप्त हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। अब नून क्या होता है? नमक। नमक मिर्च, कि मेरे ऊपर सिर्फ नमक मिर्च लगाया और मैं बड़ा बन गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कृपया इस भुलावे में न रहना। ये बात मत सोचना कि सिर्फ मेरे ऊपर नमक मिर्च लगाया और मैं बड़ा बन गया। कोई आसान काम नहीं है। अब आगे देखिए, खाला जी का घर नहीं है। खाला जी का घर होता है आसान काम का न होना। खाला जी का घर का क्या मतलब होता है? आसान कार्य नहीं है बड़ा बनना। अब खाला जी का घर भी एक मुहावरा है। देखिए, आपके सामने 3 मुहावरे आ गए। लार टपकना, पापड़ बेलना, खाला जी का घर। ठीक, क्या है खाला जी का घर का मतलब? आसान कार्य। आसान कार्य नहीं है। 1 नंबर की टेढ़ी खीर है। अब टेढ़ी खीर क्या है? अब खीर कभी टेढ़ी होती है जो आपके घर में आपकी मम्मी बनाती है? अब ये टेढ़ी खीर भी एक मुहावरा है, एक कहावत है। तो टेढ़ी खीर का भी क्या मतलब हुआ? कठिन कार्य, मुश्किल काम। तो बहुत आसान कार्य नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है यह। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी आप मेरी कहानी सुनो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अब अपनी कहानी बता रहा है। क्या है कि मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित होंगे ही, यानी कि मैं कैसे बनता हूँ, मैं किस चीज़ से बनता हूँ, वो मैं अब आपको बताता हूँ। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्न मेरे पूर्व रूप हैं। अब ये देखिए, दालों के नाम हैं। ये दालों के नाम आपने सुना हुआ होगा। अरहर की दाल, उड़द की, मूंग की, मोठ की, ये दालें हैं। ठीक है, इन दालों को क्या किया जाता है? इन दालों को, अन्नों को हथ चक्की,
ये चक्की के नाम आ रहे हैं आपके सामने। हाथ चक्की होता है हाथ से चलाने वाली चक्की। ये पहले चक्कियाँ होती थी, आपने तो शायद देखी भी नहीं। ये चक्की हाथ से घुमाई जाती थी, 2 पार्ट होते थे इसके, और इसमें दाल डालकर दाल को पीसा जाता था इन हाथ चक्की में। अब ये देखिए पंचक्की भी होती थी ये। उसके बाद तेल चक्की भी दे रखा है और विद्युत चक्की भी दे रखा है। पंचक्की क्या होता है? पानी के बल पर चलने वाली चक्की होती है। पंचक्की क्या होता है? पानी के बल पर, पानी से चक्की चलने वाली। और तेल चक्की क्या होता है? तेल से चलने वाली चक्की को हम तेल चक्की कहते हैं। और उसके बाद एक चक्की और दे रखी है, विद्युत चक्की। ये कौन सी चक्की होती है? जो बिजली से चलती है। ठीक है, 4 चक्कियां दे रखी है, हाथ चक्की, पन, तेल, विद्युत। हाथ से चलने वाली और पानी से चलने वाली, तेल से, बिजली से। इसमें दल कर दाल बनाई जाती है, यानी इन चक्कियों में दाल को पहले डाला जाता है और चक्की के 2 पार्टों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा आता है उसे आप नहीं जान सकते। क्या है? चक्की के 2 पार्ट होते हैं। ठीक, तो जब आप बच्चों स्कूल में आओगे ना, तो मैं आपको इसकी फोटो दिखाऊंगी और आप देखना कि ये आपने कभी देखा नहीं है कि दाल को में कैसे पीसा जाता था। तो ये क्या कहा है उसने कि चक्की के 2 पार्टों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मजा है उसे आप नहीं जान सकते। हाँ, 2 पार्टों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। अब ये देखिए, 2 पार्ट के बीच में पढ़ना एक मुहावरा है, यानी 2 पार्ट के बीच का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ से परेशान होना, दोनों तरफ से मुसीबत का आना। ये भी एक मुहावरा है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए, पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है, अच्छी तरह महसूस कर सकते। अब देखो, बड़ा आपसे सवाल कर रहे हैं, कभी 2 पार्टों के बीच में पढ़े हैं? कभी आप परेशान हुए हैं दोनों तरफ से? तो अगर नहीं पढ़े तो बताओ, पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती है, अच्छी तरह महसूस कर सकते। उसके बाद आगे क्या कहा है उसने? विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। उसने क्या कहा कि विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ। देखिए, जो बड़ा बनता है वो स्पेशल इस दाल का बनता है विशेष रूप से। ठीक, दाल को पूरी रात पानी में भिगोया जाता है। दाल को क्या किया जाता है? सारी रात पानी में भिगो कर रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी करते जान पर आ बनती है। अब दाल देखो अपने बारे में क्या, उड़द की दाल क्या कह रही है अपने बारे में कि गर्मी में तो मुझे कुछ फील नहीं होता, लेकिन ठंड में, जाड़े का मतलब ठंड में मैं सी करता रहता हूँ। जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको, तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। अब जमुना नदी तो आपने सुनी हुई है ना, उसमें जाड़े में, सर्दियों में, रात में अगर आपको कोई कहे कि डुबकी मार के अंदर खड़े रहो तो आपको कैसा लगेगा? तो शरीर आपका अकड़ जाएगा ना। तो ऐसे ही वो कह रहा है बड़ा कि आप अगर जमुना जी नदी में ठंड में रात में खड़े रहे तो आप समझो कि मुझ पर क्या बीती होगी। जैसे आपको फील होगा, आपका शरीर अकड़ जाएगा, ऐसे ही मैं ही ठंड में पड़ा रहता हूँ। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। क्या कहा आगे? फिर क्या किया जाता है? सारी रात दाल को पहले भिगोया जाता है, फिर अगले दिन क्या किया जाता है? छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा बताओ? अजी आंख पसार दे, मुंह बाढ़ दे, बड़े बड़े शेर के बच्चे पर मैं तो वीरों का वीर बना धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा। बताइए। अब देखिए इस लाइन में क्या कहा है। उसने कहा कि मुझे पहले तो सारी रात भिगोया जाता है, फिर मेरा अगले दिन छिलका उतारा जाता है। अब बताओ, छिलका उतारना किसी को अच्छा लगेगा? आंख पसार दे, मुंह बाढ़ दे, बड़े बड़े शेर के बच्चे पर मैं वीर, लेकिन मैं क्या करता हूँ? मैं पूरे धैर्य के साथ वीर बना रहता हूँ, सब कुछ सहन करता रहता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ा बनना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? इसके पीछे
लोढ़े से मेरी खूब पिसाई होती है। सिलबट्टा सुना है ना आपने, तो आप वही समझ लीजिए। सिलबट्टे पर जैसे किसी चीज़ को पीसते हैं, ऐसे ही दाल को उस पर पीसा जाता है और उसका चूरा बनाया जाता है। क्या किया जाता है? चूरा बनाया जाता है। फिर दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकलने लग जाता है। दबाव और, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पीसते हैं वो बिल्कुल बारीक हो जाती है ना, तो जब बारीक हो जाती है तो वो बिल्कुल एक सार सा हो जाता है। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।